अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करें 10th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए। स्टूडेंट टोटल मैंने 15 लॉन्ग क्वेश्चन दिए और इनमें से 2 से 3 भी मैं इसमें से आपको चॉइस पे जो है वो छुड़वा रहा हूँ। आपने बाकी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जहाँ तक बात है लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स की, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 18, इन दो चैप्टर्स को सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स इनके तैयार कर लें। इनकी एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स आप किसी भी तरह आप इसको पहले तैयार करो, फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट जो है ना वो आप लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या जो भी कर रहे हो आप उसे अच्छे तरीके से तैयार करें। ये दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी मैंने बता दिए कि कौन कौन से आपको मजीद बेहतर तरीके से कर लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस दफ़ा जो है ना ये चांस है कि इन दो चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। मजीद चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने चाहिए। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट चैप्टर में से चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्कस द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसमें क्या लिखें, कितना लिखें, क्या हम इसके जो फीचर्स हैं वो हम लिखें या ना लिखें। स्टूडेंट्स देखें, जो अच्छा पेपर आपका बनेगा, जो अच्छा आंसर आप दे पाएंगे वो होगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपके पास आ जाए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, तो इसका मतलब आपने हुक्स लॉ और ये सारी डिटेल और साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है आप उसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ आपके पास है डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल पेंडुलम, उसकी डायग्राम भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में आप उनके फीचर्स लास्ट में लिखेंगे। तो लाजमी सी बात है, इनमें से एक आएगा, या तो मैस अटैच टू स्प्रिंग आएगा या इसमें से सिंपल पेंडुलम आएगा। जब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, तो उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन नजर आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और दूसरा आपके पास है रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप इन दो लॉन्ग क्वेश्चन में से ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसे आप स्किप कर सकते हैं, इसे बस एक दफ़ा देख के जाइएगा। बाज़-औक़ात वो इस तरह से पेपर बना रहे हैं कि इजी क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे रहे हैं, तो इससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो कि आपने तो वो छोड़ा हुआ था। आप अपनी तैयारी अपने तरीके से जारी रखें, लेकिन इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स उठाता है। ठीक है, वो भी हम न्यूमेरिकल्स लास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 12, मैंने कहा कि चैप्टर 12 के आप न्यूमेरिकल करो और उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली पहले वाले न्यूमेरिकल्स लाजमी कर लिया करो, और जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लाजमी करें। अच्छा, इसके बाद इसका अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें, तो देखिए वैसे तो इसके दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला भी है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 13 आपके पास है कूलम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज ऑफ अ कैपेसिटर। स्टूडेंट एक बात ज़रा आप तसल्ली से सुन लें, देखें कैपेसिटर और रेजिस्टर के दो दो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपसे कहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आप बताएं, या आपको इसी के साथ साथ पैरेलल की वजह आपसे सीरीज का पूछ लें। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने ये तैयार करना है, और इसी तरह जो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज ऑफ अ रेजिस्टर। स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर 12 18 के न्यूमेरिकल्स करने, फिर उसके बाद पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करके बैठो। अच्छा जी, अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी करेंगे, और इसी से रिलेटेड पैरेलल एंड सीरीज वाले दो दो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में, और इनके दो दो एग्जाम्पल्स भी हैं। इस टॉपिक को आज किसी भी तरह कंप्लीट करके बैठो, ओके जी। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओहम्स लॉ है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद वही बात मैं आपको बता चुका हूँ, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये एक टॉपिक आपने लाजमी करना है, और इसके साथ साथ दो दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है, एक पैरेलल वाली और एक सीरीज वाली है, और इसी के साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, आप इसे लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जोल्स लॉ। देखिए पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, लेकिन अगर हम बात करें इस दफ़ा जिस तरीके से पेपर बनाए जा रहे हैं, तो ये जोल्स लॉ जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, आप कंप्लीट उसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 15, इसमें ये चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वाला वैसे आसान सा चैप्टर है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फ्रेंड देखिए, ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक के अंदर आपने स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से विद डायग्राम आपने उसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 16 की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके पास है 3 गेट्स, जो 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं स्टूडेंट्स, उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके ट्रुथ टेबल तैयार करना है, उनके नोटेशंस और उनके सिंबल। स्टूडेंट इसके लास्ट पे आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, यूजेस ऑफ गेट्स क्या है, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट यूजेस ऑफ गेट्स के अंदर जो बर्गलर अलार्म वाली आपके चैप्टर के लास्ट में जो डायग्राम है वो, और उसका लॉन्ग क्वेश्चन वो लाजमी तैयार कर लीजिएगा। जहां तक बात है चैप्टर नंबर 17 की, तो इसमें से दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बट स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरनेट
तो स्टूडेंट जो हमारी कौम माशाल्लाह से आप जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारी कौम जो पेपर दे रही है इंटरनेट का, इनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा। लिहाजा आप इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर नोट लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप रिस्क मत लीजिएगा। याद रखें अच्छे तरीके से याद रखें। ये चैप्टर आसान से चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आपको इवन क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आप लाजमी लिख के आओ। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 18। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से हाफ लाइफ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बैकग्राउंड रेडिएशन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स भी है। सबसे पहले आप जब बुक उठाएंगे चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स करें, और उनकी जो 2 एग्जांपल्स हैं वो भी करें, लेकिन न्यूमेरिकल्स लाजमी करें, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आप लाजमी करें। दूसरे नंबर पे आप बैकग्राउंड रेडिएशन करें, ठीक है। और हाफ लाइफ का भी आप इसको थोड़ा सा देख लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप इस चैप्टर के लाजमी करेंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखें जो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स है ना, 10.1, 10.3 एंड 10.4, इसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 11 में से स्टूडेंट इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको पता है कि एक अनारकली वाला है और दूसरा आपके पास है डॉक्टर हर्ट बीट्स वाला। तो स्टूडेंट इसके 2 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। 11.2 एंड 11.4। और ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपने कोशिश ये करनी है कि हर चैप्टर के फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल को लाजमी तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट न्यूमेरिकल कीजिएगा, फिर भी उसमें से जो फर्स्ट 4 हों वो आप लाजमी तैयार करके जाएं, और स्पेशली इसकी जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करें। अच्छा स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 13, देखें आपको पता है चैप्टर नंबर 13 में 13.2, 13.3 ये आप लाजमी कीजिएगा। 13.6 ये तो 3 आपने लाजमी करने। 9 और 10 ये 2 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया ना, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, कैपेसिटर का, ये 2 वो न्यूमेरिकल हैं। पहले आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ये 3 न्यूमेरिकल लाजमी कीजिएगा। पहले ये 2 न्यूमेरिकल्स आप अच्छे तरीके से करें, फिर आप ये 3 न्यूमेरिकल कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 14, इसमें 14.1, 14.3 ये तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन 14.5 एंड 6 ये वही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है स्टूडेंट, ये लाजमी करें कुछ भी करके, कैसे भी करके। तो चैप्टर नंबर 15 का एक ही फॉर्मूला है, इसमें 15.1 एंड 15.3 आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया कि चैप्टर 18 जो है इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल और इसकी 2 एग्जांपल्स, स्पेशली जो आपके पास है ना स्टूडेंट, इस चैप्टर में से 18.2 और जो आपके पास कोबाल्ट वाला है, और इसी तरह 18.9 जो है एशेस वाला, ये 2 न्यूमेरिकल्स को पहले करें, फिर उसके बाद ये 2 न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है। टोटल 4 न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट ये डिटेल है, ठीक है जी। और इसमें से आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताया इसी में से इंशाल्लाह आने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेपर अपना बहुत अच्छे से तैयार करें। और अगर किसी ने MCQs नहीं किए हुए, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किए हुए, तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत अच्छा पेपर होगा। जैसे ही पेपर हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि पेपर आपका कैसा हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।